फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एम चौहान। मैं हूं आज गुलबर्ग 3 में सैलून एस्थेटिक और सैलून कलेक्शन, एक बहुत ही खूबसूरत जगह गुलबर्ग 3 में। आइए हम देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह लोग इनके पास से मशीनरी लेते हैं। डॉक्टर हो, अगर एस्थेटिक क्लिनिक हो या सैलून ऑनर हो तो वो फौरी तौर पे आते हैं और जिद्दत वाली मशीनें लेते हैं। इनके पास है 7-in-1 जो कि आप सारे सैलून के ऊपर देखते हैं और बहुत सारे लोग यूज भी करें। इसमें 2-3 वैरायटी होती है। जो लोग सस्ती मांगते हैं उसकी गारंटी नहीं होती, उसके मैकेनिकल पंप नहीं होते, सिंगल पंप वाली होती है, बहुत जल्द प्रॉब्लम कर जाती है। और इसके बाद फिर है 8-in-1। 8-in-1 के अंदर एक जिद्दत क्या आई है कि इसके साथ एक कैम आ गया, और कैम के साथ जब आप स्किन एनालिसिस करते हैं तो ये देखिए कि ये कैम ऑन हो जाता है और ये स्किन एनालिसिस कर रहा है कि आप क्लाइंट्स को फेशियल करते वक्त पहले स्किन एनालिसिस करेंगे, ड्राई है, ऑयली है, नॉर्मल है, एक्नी है या रिंकल्स वाली है। और बल्कि ब्राइडल बनाते हुए स्किन एनालिसिस करें। ब्राइड बनाने के बाद आप कंप्यूटराइज मेकअप कर सकते हैं स्किन एनालिसिस करके। तो 8-in-1 भी इनके पास मौजूद है। और उसके बाद है 12-in-1 और 10-in-1। 10-in-1 आपके पास सामने मौजूद है, पुराना वर्जन है, लेकिन न्यू टेक्निक्स आप देखें कि मेटल बॉडी के साथ आई हुई है 12-in-1। इसके अंदर कितनी खूबसूरत बबल्स बनते हैं, इसके अंदर RF लग है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। तो हम आज बात करेंगे सैलून एस्थेटिक और सैलून कलेक्शन के CEO जनाब आसिम साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे आसिम साहब? आज मैं आपके साथ स्पेशल प्रोग्राम इसलिए कर रहा हूँ कि आप हमें ब्रीफिंग से बहुत सारी सैलून वालियों को नहीं पता और ले भी लेती हैं बहुत सारी जगहों से कि आपकी मशीनरी में और दूसरी मशीनरी में क्या फर्क है। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें तकरीबन कुछ 24 साल हो गए काम करते हैं इस फील्ड में। तो उसमें ये कि हमने जो है ना, आम मार्केट में लो क्वालिटी बढ़ी हुई है। लोग 50 से 60 हज़ार में कहते हैं हमें हाइड्रा मिल जाती है, उसकी क्वालिटी बहुत हल्की है, बिल्कुल वो कचरा माल होता है। और ये समझ लें अभी जैसे रिफर्बिश आती है ना चीजें, जैसे मोबाइल जो भी चीजें, उसी तरह इसमें यानी तैयार हुई हुई चीजें होती हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। और ये गारंटी 1 साल की देते हैं। जो कम से कम मशीनरी इनकी जो है हाइड्रा 7-in-1 उसकी भी 1 साल वारंटी। सर ये वर्जन जो बहुत ही खूबसूरत मुझे लग रहा है, इसको क्या कहते हैं आप? सर ये है 14-in-1। 14-in-1। और ये इसके अंदर बहुत प्यारा LED लगा हुआ है, बहुत सारा अच्छा सा। तो ये 14-in-1 जो है, इसके अंदर क्या क्वालिटीज है जो उससे और अच्छी? में ये सबसे पहली बात ये कि ये जाती भी डॉक्टर्स को है। ये डॉक्टर्स लेते हैं ज्यादातर, मगर अब सलून अच्छे सलून A+ क्वालिटी के सलून है ना, वो भी जो है ना ये यूज कर रहे हैं। और इसके अंदर 14 फंक्शन है, इसमें स्किन एनालाइजर भी है, इसमें ये आपका जो है अपना ये PD लाइट्स हैं, इसमें डॉक्टर पेन भी है, बबल पेन है। ओके, ठीक है सर, ये देखें, ये इसमें डॉक्टर पेन है। वेरी गुड। और यानी इसके कि अलावा डॉक्टर पेन भी हाई साथ है, इसके अंदर हाई फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी भी है और इसके अंदर बबल्स भी हैं और स्क्रबर भी है, और स्क्रबर भी है। ठीक है। यानी इसमें ये सारी चीजें जो है ना जी, सारी एडवांस टेक्नोलॉजी की चीजें हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी है। और ये समझे कि एडवांस टेक्नोलॉजी, ये स्क्रबर भी साथ है जो पील करता है। और मैं समझता हूँ कि ये RF भी बहुत अच्छा है। और नीडल्स जो कि बताया उन्होंने कि बहुत सारी मजे के। और ये 14-in-1 एक अच्छे सैलून पे आजकल जो चल रही है, प्रोफेशनल मेटल बॉडी और मेटल बॉडी के साथ है, ये प्लास्टिक बॉडी नहीं है। और सर आजकल लोग लेजर के ऊपर बहुत फोकस जी हाँ, कर रहे हैं। सर लेजर में हमारे पास स्टार्टिंग हो रही है IPL से। इसके IPL अंदर ये 3-in-1 है। ओके, ये APL 3-in-1, हाँ जी, और ये 4-in-1। ये 4-in-1 है। इसमें भी इसी तरह क्वालिटी, चाइना की हल्की क्वालिटी भी है और अच्छी क्वालिटी भी है। मतलब चाइना की हल्की क्वालिटी, उसकी पावर भी हल्की होती है, उसकी वारंटी भी नहीं होती। और इसके कोई पावर्स मींस के कोई वाट्स होते हैं इससे इससे? वॉट होती है, जो अच्छी क्वालिटी उसकी 3000 वॉट है। ओके, जो हल्की वो 2000, 1500, 2000। बस ये बात जहन में रखिएगा, जो सस्ती होती है उसके वॉट्स के ऊपर लोग काम नहीं कर रहे होते, वो ले लेते हैं मशीन, लेकिन वॉट्स को देख के लेनी चाहिए। प्रॉब्लम आती है अगर 4-5 लाख लोग खर्च के ना 50-60 लाख ज्यादा खर्चने की जो है ना, उसमें वो कर देंगे तो उसमें क्या होगा कि चीज अच्छी मिल जाएगी। यानी वो कहते हैं सस्ता रहे, बार बार महंगा रहे, एक बार तो बेहतर है। तो सर ये वाला मुझे बताएंगे कि ये जो आपकी मशीनें पड़ी हुई हैं, जी सर, इसको क्या कहते हैं? हमारी टॉप ऑफ द वन वेरिएंट है पाकिस्तान में, ये सबसे टॉप पे जा रही है। ये है जो है ना सोप्रानो। सोप्रानो। जी हाँ, ये लेजर मशीन है, सोप्रानो है।
ये सोप्रानो में ये डबल हैंडल के साथ है, Q6 के साथ। ये फर्स्ट टाइम हमने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई है पिको लेजर के साथ। और सर कहते हैं इससे कोई जलन नहीं होती, कोई गर्मी नहीं लगती, ठंडक वाली होती है। सर ये बिल्कुल इसके अंदर जो है ना, हैंडल के अंदर जो है ना कूलिंग सिस्टम है। कूलिंग सिस्टम, आइसिंग इसमें बकायदा आइस जम जाती है इसके ऊपर, इसमें कूलिंग आती है। और सर इसको जो आजकल लेटेस्ट चीज है, ये जरा थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। जी सर, ये न्यू मॉडल आया है, मतलब ये इससे थोड़ा सा मतलब हल्का जरूर है, मगर ये न्यू मॉडल टेक्नोलॉजी आई है हमारे पास। क्योंकि लोग जो सोप्रानो इतनी महंगी नहीं खरीद सकते ना, उनको हम ये ब्लैक स्वान दे देते हैं, ठीक है, उनके बजट में भी आ जाती है। ये डायोड जो है ना 808 से थोड़ी सी अच्छी है, मगर सोप्रानो की इक्वल है, ये इनके मिड में आती है, मगर ये क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। ये और इसकी भी मोटर जो बॉडी है, ये मेटल बॉडी है, मेटल बॉडी में है और डबल हैंडल में है। इसमें भी ये 3 वेव लेंथ है। बेसिकली इसमें ना सोप्रानो को जो है ना इसके साथ जो है ना मैचिंग की है इनके साथ, यानी सोप्रानो जैसा काम कर रही है, लेकिन बजट उससे कम है। और जो लोग सोप्रानो नहीं इतनी महंगी ले सकते, वो इसको बाय कर सकते हैं। तो आपको ये हम डेली और अक्सर यही बात बताते हैं कि अच्छी चीज लें ताकि आपका क्लाइंट्स खुश हो। थैंक यू वेरी मच आसिम साहब, और ये नॉलेज दिया आपने। इंशाल्लाह हम अपने व्यूअर्स तक तमाम सैलून कलेक्शन स्टैटिक का तमाम डाटा देते रहेंगे, ताकि आप घर बैठे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, ये है ब्यूटी सेगमेंट, और एक बात बता दूं, ये हमारा हक है कि हम खूबसूरत नजर आए। और एक बात बताऊं, जरूरी नहीं है कि ये खूबसूरत लड़कियां ही खूबसूरत नजर आए, लड़कों को भी खूबसूरत नजर आना चाहिए, क्योंकि हर लड़की कहती है कि मेरा जो हस्बैंड, मेरा दोस्त, मेरा फ्रेंड वो इस जैसा होना चाहिए, ये वो। अब तो लड़के भी जो है कॉन्शियस हो गए कि मैं खूबसूरत नजर आऊँ। तो आप प्लीज़ उस दिन का इंतजार न करें जिस दिन आप दी ब्याह हो, तो जल्दी शादी हो, इदा ना इंतजार करने की जरूरत नहीं। खूबसूरत सबका हक है और अच्छा लगना सबका पर्सनैलिटी होती है। आप कहीं जाते हैं, आपको ऑफकोर्स लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में सबसे पहले आपको लुक आपका देखते हैं। तो खूबसूरत नजर आने के लिए कुछ चीज़ें हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान हो या ऑल ओवर द वर्ल्ड, ब्रांड बहुत सारे आ गए, लेकिन हम किस ब्रांड को ऑथेंटिक कहें, कौन सा रिलायबल है, तो ये तमाम चीज़ें नॉलेज लेने से होती हैं। फिर ऑफ कोर्स मैं उनके बड़ा दिल से शुक्र करती हूँ जो इन चीज़ों को समझते हैं और अपनी नॉलेज हम तक पहुँचाते हैं। इसके लिए एक्सपर्ट एंड सीनियर और उनकी प्रैक्टिस, उनका एक्सपीरियंस बहुत कुछ काउंट करता है कि उन्होंने कितना टाइम लगा के सीखा है। तो मुझे छोटी सी बात, माजर टाइम आपका ले रही हूँ, क्योंकि ब्यूटी सेगमेंट ऑफ कोर्स हेयर और ब्यूटी की बात है। एक बहुत बड़ा वो था, पेंटर था। ये जो मैंने कहा ना कि एक सीनियर होने का, टीचर की वैल्यूज क्या, एक बहुत बड़ा पेंटर था। एक एग्जीबिशन में एक लड़की ने जब उसको देखा ना, अरे सर आप मैं बड़ी फैन हूँ, प्लीज मुझे बताएं, मुझे आपका वो ऑटोग्राफ है। उसने कुछ लिख कर ना मुझे कुछ पेंटिंग बना के दें, तो उसने पेंटिंग बनाई। उसने कहा जाओ, ये 15 करोड़ की है। ये सिर्फ उसने कुछ 30 सेकंड में बनाया, बोला जाओ 15 करोड़ के। वो हैरान हो गई, वो गई बाहर और जाके किसी जगह पर बताया कि ये उनकी पेंटिंग है। तो उसने कहा ये 50 करोड़ की है। कितनी? 50 करोड़ की। वो दोबारा दौड़ती हुई उस टीचर के पास आई और कहा कि सर मैंने आपसे सीखना है। तो बताएं, वो 30 सेकंड में जो आपने पेंटिंग बनाई थी वो सीखना। उसने कहा आपको पता है वो 30 सेकंड की जो पेंटिंग है उसके लिए मुझे अपना 30 साल का एक्सपीरियंस लिया मैंने। तो याद रखिएगा, आप यूं जादू मंत्र से नहीं होंगे एक्सपर्ट, उन सीनियर से सीखना पड़ेगा। ये छोटी सी स्टोरी मैंने इसीलिए शेयर की थी। लेट्स सी, ये है ब्यूटी सेगमेंट, और स्पेशल थैंक्स फॉर बायोप्लांट जिनका ये ब्रांडेड हमने स्पेशल शो कंडक्ट किया। और हर चीज़ हमने इसीलिए नॉलेज लेके की है कि कोई ऐसा वैसा ब्रांड नहीं है, बिल्कुल ऑथेंटिक ब्रांड है। मैं अपने स्टेज पे खड़े होके गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के स्टेज पे खड़े होके, क्योंकि इसमें पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लासेस करवा रहे हैं, वर्कशॉप करवा रहे हैं, सीनियर इंस्ट्रक्टर हैं, उनका एक्सपर्टीज मैं कहूँगी कि आप बिल्कुल गेन कर सकते हैं। तो चलते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पे मिलवाते हैं। ऑफ कोर्स इस ब्रांड को बहुत बेहतरीन अंदाज में रिप्रेजेंट करें, मैं कहूँगी टीचर ऑफ द टीचर, जी हाँ, इंस्ट्रक्टर और एक्सपर्ट, बेहतरीन अंदाज में ब्रीफिंग, बहुत सारे स्टूडेंट उनके हाथ से सीख कर आज अपने सैलून को रन कर रहे हैं। तो यहाँ पर AM चौहान, टीचर ऑफ द टीचर, यहाँ पर मौजूद हैं, रिप्रेजेंट ऑफ बायोप्लांट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह।
थैंक्स फॉर कमिंग बीन ऑन आवर शो, बहुत अच्छा लगा आप यहाँ तक। थैंक यू, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का भी बहुत शुक्रिया। ओके अच्छा, बहुत कुछ है अभी सरप्राइज, अभी तो बिल्कुल ऐसे इनोसेंट से लग रहे हैं, अभी देखिएगा बताएंगे कितना, लेकिन उससे पहले मैं इजाजत है सर, मैं Sure. अपने एक और मेरी बड़ी प्यारी सी यहाँ पर एक ऐसी टेक्निकल टीचर हैं जो आज से नहीं, मैं उनको बहुत टाइम से उनकी क्लासेस भी मैंने जाके एज अ जो है वो क्लासेस अटेम्प्ट किए एज अ गेस्ट। तो मैं कहूँगी कि अगर पूरा कराची और फिर इस्लामाबाद, लाहौर, तो क्वीन ऑफ हेयर टेक्निकल एक्सपर्ट यहाँ पर तशरीफ रखती है, इस वक्त प्रेजेंट कर रही है बायो प्लांट को। तो यहाँ पर हैं जी हाँ, कौन है, सीमा सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप, ठीक हो? I'm good, how are you? आप कैसे हैं? मैं गुड हूँ, और सीमा से सीखने वाली बहुत सारी बच्चियां, और हेयर की अगर बहुत सारी नॉलेज लेनी हो तो मैं कहूँगी कि इनकी शफकत से ज़रा सा निकल कर जाए तो बहुत कुछ सीख लेंगे। अच्छा जी, इनकी क्योंकि क्लासेस मैंने खुद देखी हैं तो बहुत अच्छे अंदाज में ब्रीफ करती हैं, लेकिन हम सबसे पहले ऑफ कोर्स कहते हैं मेहमान को फर्स्ट प्रायोरिटी। और इस वक्त सीमा को तो मैं पहले से जानती हूँ, सीमा से बहुत सारी बातें भी करेंगे, लेकिन मेरे साथ ऑफ कोर्स एक ऐसा शख्स, मैंने कहा ना 35 ईयर उन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो है वो इस ब्यूटी फील्ड को दिया, और बहुत सारे कंट्रीज में जाके क्लासेस दी। ये कोई आसान काम नहीं है सर, मैंने जो इंट्रो में कुछ बहुत सारी बातें की ना, तो कुछ शख्सियत सामने रख के बात करती हूँ, मैं बात ऐसे नहीं करती। तो इन्होंने बहुत सारा अपना जिंदगी का, मैं कहूँगी लॉन्ग ड्यूरेशन इस ब्यूटी फील्ड को दिया, और बहुत सारे स्टूडेंट इनके हाथों से ग्रूम अप हुए। तो मैं सबसे पहले सर थैंक यू सो मच एंड रिप्रेजेंट ऑफ बायो प्लांट। अब मुझे बताएं बायो प्लांट को कैसे ज्वाइन किया, पहले तो सबसे पहले आप बताएं आपने ब्यूटी फील्ड में आपका जो है वो कैसे कदम पहला पड़ा, ये बताइए सबसे पहले आप। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोग जानते भी हैं और जो सीनियर हैं खास तौर पे इस फील्ड में, Okay. और वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं खुद भी एक मीडिया से रिलेटेड हूँ एज अ मेकअप आर्टिस्ट, तो बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि मैं 17-18 साल से एज ए मेकअप आर्टिस्ट एक निजी टीवी के ऊपर हूँ, और वहाँ पे मॉर्निंग शो भी और रात के शो भी और बहुत बड़े बड़े शो होते हैं जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन मेरा शौक, जैसे कि लोग अक्सर कहते हैं, बचपन से शौक था मुझे। मेरा एक रोल मॉडल था उस वक्त, सांते के नाम से एक अच्छा। मुसरत मिस्बा का ब्रांड था। उस वक्त डेप्लेक्स नहीं था, Okay. इससे पहले सांते था। ये बहुत अरसा पहले की बात कर रहा हूँ। उस वक्त लाहौर के अंदर सिर्फ 3 ही एक मेकअप आर्टिस्ट अच्छी थी, जिसमें एक अपा मुसरत मिस्बा और एक बुशरा, ओके, और बुशरा के बाद सीमी। ठीक। ये 3 नाम थे। और मैं सांती की एक बुक निकली थी उस वक्त उर्दू के जुबान में, और मैं जब उसको पढ़ा तो मुझे बड़ा शौक हुआ। मैं 6ठी क्लास में था तो मुझे जब उस बुक मेरे तक पहुंची तो मैंने पढ़ी, तो मुझे शौक पैदा हो गया कि मुझे ये काम। इंस्पिरेशन वहां से स्टार्ट हुई। मुसरत मिस्बा की वो बुक देख के, उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स जो थे बने हुए, डायग्राम जो बने हुए थे, उस वक्त की बात कर रहा हूँ। ये अच्छा। कब की बात है? ये 79 की बात है, 78 की बात है। ओह, यस काफी पुरानी जी। बात है सर। तो उस वक्त उनका सांते के नाम से था। तो मैं समझता हूँ कि वो बुक मेरी जिंदगी में मुझे यहाँ तक ले आई। वो बुक पढ़ी, मैंने शौक पैदा किया। जबकि मैं एक राजपूत चौहान फैमिली से ताल्लुक था, कोई मुझे इस फील्ड में आने नहीं दे रहा था। मेरा भाई डॉक्टर है, वो नहीं इस फील्ड में आने दे रहा था, और मैंने बहुत कह लें कि घर से बगावत करके इस फील्ड में आया। और मैंने चोरी एक कोर्स किया हेयर एंड ब्यूटी आर्ट का लाहौर से। घर वालों को नहीं पता था, और मैं मंगल के मंगल यानी हर ट्यूसडे क्लास होती थी, और मैं घर वालों से चोरी वो क्लास लेता। वो 1 साल का कोर्स था, वीकली क्लास। 1 साल का कोर्स जब किया तो अलहमरा हॉल में मुझे जब उसकी डिप्लोमा सेरेमनी में मैं गया तो मुझे डिप्लोमा मिला। तो उस दिन मैंने अपने फादर को बताया कि मैं एज ए ब्यूटिशियन ये डिप्लोमा पहला लेके आया। तो उस वक्त मेरे अब्बू को पता चला, खुश बहुत हुए। फिर मेरे अब्बू ने मेरा साथ दिया। यानी कि प्रूव करने के लिए आपको बड़े एफर्ट करने पड़े। बहुत ज्यादा। तो फिर इस फील्ड को मैंने सभी ये बताऊं कि मैं इस फील्ड को अपना ऐसा पैशन बना लिया कि आज मैं अगर पूरे पाकिस्तान में घूम रहा हूँ, भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ और कंट्रीज के बाहर भी जा रहा हूँ, तो मुझे थकावट नहीं होती, सिर्फ मेरा पैशन। यानी कि मैं आपके साथ एक जुमला जोड़ सकती हूँ कि किसी काम को सीखने या उसको हासिल करने के लिए मेहनत की नहीं, जुनून की जरूरत है। इश्क और जुनून, जब तक आपके अंदर वो जुनून नहीं होगा ना, तो आप 69 स्टूडेंट थे मेरे साथ, मेरे कोलीग्स 69।
उसमें से 2 लोग हैं जो पाकिस्तान में नाम बना है, बाकी सब बिखर बुखर मैं गए समझ- क्योंकि पैशन सबका नहीं था। सही। तो पैशन था, तो आज मैं कोई 12-13 कंपनी का एज ए प्रेजेंटर हूँ, एज ए टेक्निकल एडवाइजर हूँ, और मैं बायोप्लांट जिसको लेके बैठा हूँ उसका एज ए डायरेक्टर हूँ, हाँ। जिसमें सीमी जो है इसकी टेक्निकल हेड है ऑल पाकिस्तान। तो मतलब ये पैशन ही है कि जो मैं एक वक्त में इतने काम। वाह जबरदस्त, यानी आपकी तो जर्नी बड़ी एक। अच्छा ये देखा जाए आपके स्टूडेंट एक मोटिवेशनल जर्नी कहलाती है, एक टीचर को सीखने के लिए कि उन्होंने कितनी, वरना यार अच्छा क्या है इन क्या किया तो अमीर कबीर है, इन्होंने तो पैसा लगाया, ब्रांड लगाया, अच्छा, चलो जी। अच्छा। नहीं, आपके लिए ये कि अगर ये पता क्या होता है, जो नई नई स्टूडेंट या जिनके हालात अच्छे नहीं होते, तो उनको एक मैसेज मिल सकता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो अगर आप सच पे डटे हुए बेशक। और आप स्किल्स सीखना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे थपेड़े भी लगेंगे। वही बात है किसी मूर्ति को बनने के लिए जब बहुत सारी चोटें लगती है ना, तो तब वो निखर के सामने आती है। No doubt. वो बात है। चले जी, हम चलते हैं टेक्निकल हेड ऑफ पाकिस्तान बायो प्लांट की जी हाँ सीमा सिद्दीकी, इनसे बात करते हैं क्योंकि इनके जो है ना पता नहीं कौन की नॉलेज है, जो ऐसे ऐसे करके मैंने इनको काम करते देखा और तालियां बजते देखा। सीमा जी ऐसा ही है ना? Thank तो you. माशाल्लाह इतनी सारी स्टूडेंट, मैंने आपको देखा कि आपने कभी किसी एरिया उसको छोटा नहीं कहा, आपने हर जगह सीखने के लिए पहुंची हैं वहां पर। क्या फीडबैक आपको लगा अपनी लाइफ के अंदर ये तमाम हेयर कलर और इसके बारे में बताना? जैसे अभी चौहान सर ने कहा, पैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल जो पैशनेट होते हैं वही काम कर पाते हैं। हकीकत सेम लाइक चौहान भाई, हम लोग ना दिन देखते हैं ना रात देखते हाय हैं, बस हाय। वर्क वर्क एंड वर्क। ऐसे ही। वो भी वर्कहॉलिक है, मैं भी वर्कहॉलिक हूँ, और मेरा भी जर्नी स्ट्रगल बहुत ज्यादा है। लाइक हमें ये चीज आज जो रेपुटेशन, जो इज्जत आप लोग देते हैं, लाइक प्लेट में नहीं मिली है, इसमें हमने बहुत मेहनत की है। हकीकत लाइक ऑल द वे मैंने अपनी जो भी हेयर की ट्रेनिंग्स की वो मैंने कनाडा मिसिसागा से की थी। वन ऑफ द बेस्ट ब्यूटी अकेडमी थी वहाँ पे। बहुत टफ टाइम गुजारा मैंने, -30 विंडशील्ड के अंदर 2-2 बसेस चेंज करना, कभी गाड़ी अवेलेबल होती थी कभी नहीं होती थी। और बिलीव करो, जब मैंने अपना 4 मंथ्स के बाद जब डन किया उसको, मेरे लिटरली मैं रो रही थी बिकॉज आई वाज सो टायर्ड। लेकिन एक चीज मैंने बाहर सीखी कि दे आर वेरी ऑनेस्ट पीपल। मतलब मैं अपनी फीस दे चुकी थी, सब हो गया था, तो स्टिल मेरी डायरेक्टर जो थी वहाँ की, ब्यूटी पैशन एकेडमी का नाम था, उसने कहा मेरे हिसाब से सीमा अभी आपको और टाइम चाहिए है, अभी मेरे हिसाब से आप परफेक्ट नहीं है। द थिंग वी वांटेड कि आप जब यहाँ से जाओ तो मेरी एकेडमी का नाम हो। वो आज भी मेरे साथ इंटरेक्शन में, शी फील वेरी प्राउड कि आज मैं इतने बड़े ब्रांड्स की टेक्निकल हेड काम कर रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स गुड गुड गुड। बहुत अच्छा। सीमा एक बात बताएं कि जिंदगी में हम जब किसी भी काम को कर रहे होते हैं, कोई भी काम आपकी, जैसे मैं इस फील्ड में इसमें काम कर रही हूँ, ठीक है, आप बताएं उसके साथ सिंसियरिटी या ईमानदारी कितनी काउंटेबल है। उसके साथ हम कहते हैं यार मैं जो काम कर रही हूँ, मैं इसके साथ जिसके साथ भी जिस वक्त भी, चाहे आप कहीं उधर है उधर, लेकिन जब भी करें आप सिंसियरिटी कितनी काउंटेबल होती है? एक अंग्रेजी में कहावत है, योर लॉयल्टी एंड हाँ। सिंसियरिटी विल टेक यू वेरी लॉन्ग। ओके जो लोग सिंसियरिटी के साथ काम करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज आप 100% उनके साथ सही से काम कर रहे हैं, कोई लॉयल्टी के साथ कर रहे हैं, तो आपको कोई स्टॉप नहीं कर सकता। हाँ Nobody can जबरदस्त। अच्छा नाज़रीन, क्योंकि ऑफ कोर्स दोनों मेहमान अपने अपने काम के एक्सपर्ट हैं ऑफ कोर्स, और हमने इनसे सीखना है। इल्म जितना भी कहते हैं मिल रहा हो उससे आप सीखें, आपको कोई हुनर दे रहा है उसको सीखें, और यही, और सीखने का अमल क्या कहते हैं, माँ की गोद से कब्र की चलता लहर तक चलता है, तो सीखते रहना चाहिए। इसमें कोई एम्बैरेसमेंट मत महसूस किया करें आप। कुछ लोग जो मैंने देखा बड़े बड़े सैलून खोल के बैठे, नहीं हो कभी भी नहीं। मैं कहती हूँ हर वक्त कुछ सीखने का मौका मिलता है, और आज हम जो सीख रहे हैं, लेट्स सी, हम चलते हैं एम चौहान साहब के पास। ऑफ कोर्स वो बताएंगे। एम चौहान साहब, ये बताइए कि बायो प्लांट को क्यों ज्वाइन किया और क्या वजह थी, क्या इसकी एक इंस्पिरेशन आपको मिली? Why are you joining the bioplant? सभी मैं एक्चुअल 96 से बहुत सारी कंपनीज को गोद में लिया, बहुत सारी कंपनी का एज ए टेक्निकल काम किया, क्योंकि एक कंपनी में मैंने जॉब नहीं की, ठीक है, मैं फ्रीलांसर एज ठीक है। टेक्निकल हूँ। जितनी भी कंपनी से किया मैं, बड़ी बड़ी कंपनी से लेके आज तक, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस कंपनी को मैंने 96 में ज्वाइन किया, आज भी वो कंपनी मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती है, और मैं उनके साथ जहाँ भी कहीं उनके बड़े बड़े शोज आते हैं तो मेरी वो जो खिदमात है वो लेते हैं। ओके, उसमें स्किन है, मेकअप है, हेयर है, बहुत सारी ऐसी कंपनी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं
बड़े फख्र से कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान में उनके डिस्ट्रीब्यूटर बनने में मैंने बहुत सपोर्ट किया, उनके पाकिस्तान में उनको बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी करने में मेरा बहुत बड़ा हाथ रहा, क्योंकि मुझे दो चीज़ें मुझे जो है ना वो हमेशा कामयाबी देती हैं। एक तो मैं जिस कंपनी की भी सही चीज़ होती है उसको प्रेजेंट करता हूँ। ठीक है। जो चीज़ मेरी किसी भी कंपनी की प्रेजेंटेबल नहीं होती या उसके अंदर कोई वो क्वालिटी नहीं होती तो मैं उसको हाथ नहीं लगाता। ठीक। ये मेरे अंदर एक खामी है या खूबी है। यानी ये कंपनी थी, मैं नाम नहीं लूंगा, मेकअप कंपनी थी। ठीक है। और उनकी बहुत सारी चीजें अच्छी थी, दो चीजें जो थी मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड। यानी कि आपका दिल नहीं मुतमईन मैं उसको कभी भी लोगों को नहीं कहा कि ये भी लो, मैं वो करता ही नहीं। अच्छा, आप सजेस्ट भी करते, उनको बोलते भी होंगे यार मैं इसको कहता सही करवा दो। जी मैं कहता था ये अच्छा चीज या सही करवाए या मैं इसे प्रेजेंट नहीं करूंगा। अच्छा वो सही नहीं करवा पा रहे थे और मैं उसको प्रेजेंट नहीं करता। तो सेम मेरी इसी तरह बायोप्लांट्स में मेरे इनसे दोस्ती थी, तकरीबन 2-3-4 साल पहले की बात है। तो मैं आता था इनके ऑफिस मुख्तलिफ कामों के लिए, लेकिन नॉट फॉर बायोप्लांट्स। इनका स्टैटिक का बहुत बड़ा सेटअप है जिसमें अभी आप देख रहे हैं, जिसमें हाइड्रा है, जिसमें बहुत अच्छा, सारी ये ऐसी सारी चीजें तमाम हैं। ब्रांड। अच्छा, प्रोडक्ट स्टैटिक के लिए मैं आता था अपने सैलून के लिए, क्योंकि मेरा एक अपना ब्रांड है। तो मैं जब इनसे खिदमात लेता था तो मैं इनके ब्रांड को देख के कहता था इसको क्यों रखा हुआ, इसको क्यों नहीं चला रहे। तो कहते थे हाँ बस चलाएंगे, हाँ बस चलाएंगे। इत्तफाक की बात है, इन्होंने 1 साल पहले मुझे कहा सर इसको चेक तो करें। इन्होंने मेरे सैलून पे भेजा और मैंने इनको 1 साल सिर्फ इसको चेक किया। वाओ, इनके कलर्स को, इनकी ब्लीच को, इनके केराटिन्स को, इनके रिबॉन्ड, कोई चीज जब मैंने तसल्ली 1 साल पूरा की अपने सैलून के ऊपर, फिर मैंने सीमा जी को मशवरा दिया, क्योंकि मेरा एक बड़ा अच्छा ताल्लुक है बहन भाई, और मैंने इसे कहा कि तुम एक कंपनी को छोड़ रही हो तो तुम क्या करोगी। इसने कहा मैं एक कंपनी को ज्वाइन करूंगी, एक और कंपनी। तो मैंने इसे कहा जब आपका रिजाइन पीरियड पूरा हो जाए तो आपने किसी जगह नहीं जाना मेरे बगैर पूछे। अच्छा, ये मैंने एक चीज आप में देखी, आपने बोला पेलना नहीं है, काम करना है तो दबंग करना है। अच्छा, इजाजत है, कॉलर बात करें। और कॉलर कौन है? जी हाँ, किंग ऑफ हेयर स्टाइलिस्ट अयूब भाई हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम सर अयूब। हेलो हेलो, ठीक है? मैं ठीक हूँ। अयूब कैसे हो आप? ठीक हो? सीमा यहाँ पर मौजूद है, एम चौहान साहब मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी माशाल्लाह, चौहान साहब तो किसी ही तारुफ के मोहताज नहीं है, माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट है और कौन इनको जानता। और तो क्या आज ये आपके शो में आए हुए हैं और मिस सीमा भी हैं और चौहान साहब भी हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो मॉर्निंग शो आपका देखता हूँ, आपको पता है, और कॉल्स वगैरह भी करता रहता हूँ अक्सर। हेलो, आवाज जरा असल में काफी आगे पीछे हो रही है। अयूब ये बताएं कि अभी जो बायो प्लांट से एम चौहान और सीमा रिप्रेजेंट करें, तो ये जो क्लासेस का एक दौर हम लोग ऑफ कोर्स क्लासेस अरेंज करते हैं और सिखाते हैं, तो हमें क्या फीडबैक मिलता है खवातीन का या जो बच्चियां सीखती हैं? तो आप क्या समझते हैं कि इसको प्रॉपर तरीके से सीखना चाहिए और इस ब्रांड को यूज करना चाहिए? हेलो, चले नहीं, आवाज सही नहीं आ रही तो मुझे अच्छा। थैंक यू सो मच अयूब भाई, लेकिन मैं बहुत माजरत चाहूंगी कि आपकी आवाज जो है ना वो सिग्नल प्रॉब्लम से सही नहीं आ रही। लेट्स सी, बायो प्लांट एक हेयर, मैं कहूंगी एक हेयर्स की एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसका मैं ये चाहूंगी कि एक एक प्रोडक्ट को थोड़ा सा ब्रीफ करें कि क्या क्या कैसे। मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन इससे पहले कि जिस शख्सियत की कॉल आई थी मैं अगर उसके बारे में बात ना करूं तो ज़्यादती हो जाएगी, क्योंकि अयूब एक बहुत ही अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट है, बहुत ही अच्छा हेयर कलरिस्ट है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में एक उसका बहुत बड़ा नाम। तो अगर मैं समझता हूँ ऐसे लोग जो हम एक दूसरे को इस नजर से देखते हैं कि जैसे एक डॉक्टर एक दूसरे को नजर से देखते हैं। मैं समझता हूँ जो ब्रांड उसके हाथ में आ जाता है वो ब्रांड निचोड़ते हैं, वो बताते हैं कि इस ब्रांड के अंदर कितनी जान है। ठीक है, तो अयूब भाई ने भी इस ब्रांड को अभी कुछ चीजें देखी, उन्होंने कुछ चीजें पास भी करी और इसी ब्रांड की कुछ और एक ब्रांड भी है वो भी वो यूज कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों के हाथ में जब ब्रांड आता है तो ब्रांड को पर लग जाते हैं। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं, हमने अयूब सब की अपनी पीबीआई के प्लेटफॉर्म से क्लासेस करवाई हैं और लड़कियों ने, मैं कहती हूँ 3 डेज मुस्तकिल क्लास रही है और माशाल्लाह उसकी बड़ी फैन फॉलोइंग है और कराची में तो खैर अयूब को बहुत ही पसंद करते हैं। थैंक यू अयूब भाई, आपने कॉल करी और आपने तारीफ की, आपका बहुत शुक्रिया जी। अब मैं इसके बारे में जरूर बताऊंगा कि बायो प्लांट सबसे पहले तो बायो प्लांट जो है
ये मैं जैसे बता रहा था कि मैंने जब यूज किया तो आई एम सेटिस्फाइड। जब मैं सेटिस्फाइड हुआ तो फिर मैंने अपने सैलून पे भी यूज करना शुरू किया। ओके, उतनी देर में सीमा का जैसे बताया कि एक ब्रांड को ये स्विच ऑफ कर रही थी, तो मैंने इसे कहा कहीं नहीं जाओगी, तो मैं एज ए टेक्निकल हेड मेरे कहने पे जहां भी कहूंगा। 30 तारीख को इसका पीरियड खत्म हुआ और यकम को मैं लेके इनको इस कंपनी के ऑफिस में आ गया मेरे साथ। और जब हम ऑफिस आए तो इनका एग्रीमेंट साइन करवा दिया। तो फिर सीमा भी एक काज़ी माशाल्लाह हमारी सीनियर आर्टिस्ट हैं और कलरिस्ट हैं और माशाल्लाह सारा काम करती, तो इन्होंने फिर पूरे पाकिस्तान में इसको प्रेजेंट करना शुरू किया। मैं एज ए डायरेक्टर तो मैं समझता हूँ कि जितनी मेरी ब्यूटिशियन है, जहाँ जहाँ क्लासेस हो रही हैं, हमें अल्हम्दुलिल्लाह 0 कंप्लेंट अभी तक। 6-7 मंथ से सीमा ने ज्वाइन किया हुआ है, जनवरी से, शायद जनवरी से। हाँ, यानी कि फीडबैक खुद पता चल जाता है कि ब्रांड कितना लोग लाइक कर रहे हैं। अक्टूबर से इन्होंने किया हुआ है और देखें 1 साल होने वाला है, तो अक्टूबर से अभी तक मेरे ख्याल के मुताबिक सीमा खुद भी बताएंगी कि इनको अभी तक 0 कंप्लेंट है। ओके, अगर कोई टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी कोई यानी एप्लीकेशन में कोई समझ ना फॉल्ट आ कर रही ले हो, तो वो एक अलग बात है। चलिए फिर सीमा के पास चलते। सीमा, मैं क्यों यूज करूं भाई बायो प्लांट, बताए ना मुझे। इतने सारे ब्रांड है ना, हम ये पूछे जी। Very good question indeed. Bio means organic and it's a plant-based color. Okay. No chemical-free color. ठीक है, अच्छा, केमिकल फ्री। Yes, it's an organic Okay. color. और मैंने क्यों इसको प्रेफर किया, क्योंकि दुनिया में पूरी वर्ल्ड में अब आप देख लें जितनी भी कंपनीज वाले हैं वो ऑर्गेनिक की तरफ आ रहे हैं। यस, बिकॉज जो कलर ऐसी चीज है जो आप स्पेशली रूट्स पे लगाते हैं, आपके हेयर के फॉलिकल्स हैं, जब आप बार बार रोज रोज केमिकल लगाते हैं तो आपने देखा होगा आजकल कितनी प्रॉब्लम्स हैं कि हेयर लॉस भी है, डैंड्रफ भी है, ग्रीसी स्कैल्प्स हो रहे हैं, बाल थिन आउट हो रहे हैं। सो द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस ब्रांड के ये प्योरली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। सो मेरे क्लाइंट आर वेरी सेटिस्फाइड, गुड, सो डू आई। ओके, और अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान में प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा, मैं ब्यूटिशियन से मुखातिब करूंगी, हमें एशियन बालों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है रेड ऑरेंज कलर की। आप कोई भी कलर लगा लें, वो विद वॉशेस वो ऑरेंज पे आता है, राइट? तो बायो प्लांट जो है एक, मैंने जैसे कहा प्लांट बेस्ड कलर है। एक प्लांट है इंडिगो। इंडिगो प्लांट का जो कलर होता है वो ब्लू एंड पर्पल होता है। तो मींस इसकी जो मदर बेस है जिससे ये कलर बनाया गया है, दैट इज ऐश। सो कोई अनवांटेड आपको ब्रास नजर नहीं आएगी। दैट इज वाई, जैसे चौहान साहब ने कहा कि 0 कंप्लेन। लोग हमसे यही तो मांग रहे हैं कि कोई भी कंपनी के कलर्स हम लगाते हैं विद वॉशेस, समटाइम्स वेरी नेक्स्ट वॉश पे कलर विल टर्न इनटू ऑरेंज। मेरे अपने बालों के अंदर 8 के लेवल का कलर रहता है, ग्रे कवरेज 100% करता है। सबसे मैं बहुत बड़े बड़े सैलून्स पे हम जाते हैं, सीनियर स्टाइलिस्ट की बात करूंगी, उनका एक ही प्रॉब्लम होता है, ग्रे कवरेज ओके, विद लाइटर टोन्स। ठीक। सो क्योंकि सिंस के इसका जो बेस कलर इज ऐश, तो कवरेज इसके 8 and 9 भी 100% कवरेज देता है। जबरदस्त। So this is what जो ब्यूटिशियंस पसंद कर रही हैं। अच्छा, मैं आपसे बहुत सारे सवाल करने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले इजाजत है कॉलर बात कर ले। बिल्कुल। पंजाब ब्यूटी फील्ड, ब्यूटी इंडस्ट्री का किंग, बादशाह हमारे साथ मुजाहिद भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मुजाहिद भाई, ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र, अपना ठीक है। बस फर्स्ट क्लास। यहाँ पर AM चौहान साहब एंड सीमा सिद्दीकी साहिबा बैठी हैं और मतलब यहाँ मेरे प्रोग्राम को ज्वाइन किया हुआ है, बायो प्लांट को प्रेजेंट कर रही हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल जी, चौहान साहब और सीमा सिद्दीकी एक सीनियर जो है ना हेयर कलरिस्ट है और माशाल्लाह ये अपनी फील्ड के ये किंग हैं। हम तो बस इनसे सीखने वाले लोग हैं और माशाल्लाह आपके पास हैं और ये अभी कराची के दौरे पे हैं। बड़े सारे लोग इनसे काम सीख रहे हैं और जो सीख रहे हैं उनकी खुशकिस्मती है कि वो लोग इनसे काम सीख रहे हैं। सीनियर जो है ये आर्टिस्ट हैं हमारी इंडस्ट्री के और बेहतरीन जो है इनका काम है, बेहतरीन इनका जो है स्किल है इनकी अपने काम में और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत कुछ सीखा और भी बड़े सारे लोग सीख रहे हैं और मेरी इनसे बात हो तो मैंने अभी कॉल मिलाई तो मेरी अच्छा, अब आपने काम करना। मुजाहिद साहब, चौहान साहब आपसे बात करेंगे। चौहान साहब बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम सर। मुजाहिद भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। थैंक यू वेरी मच। आपको देख के सुन के बहुत खुशी हो रही है। माशाल्लाह आपका एक नाम है इस
इस इंडस्ट्री Thank you very में, much. और हेयर कलर के हवाले से आपका जितना एक्सपीरियंस है, जिस लेवल पे आप काम करते हैं, पाकिस्तान में कम लोग हैं जो इस लेवल पे काम करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच मुजाहिद भाई, आपके बारे में एक ही बात कहूंगा, एवरग्रीन पर्सनैलिटी, और माशाल्लाह चेहरा आपका हर वक्त मुस्कुराता रहता है, तो बहुत बहुत मुबारकें आपको, आपकी तरफ बहुत सारी मिठाइयाँ दी हुए हैं। चले सर, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जय सर। मुजाहिद साहब, मैं आपसे बात नहीं करती हूँ मुजाहिद साहब, आप भूल गए हैं। और मेरी शहजादी, मेरी बेटी, मेरी बच्ची, आप तो मेरी बड़ी प्यारी बेटी हो। बहुत शुक्रिया। ये जब भी मुझे मिलते हैं कि ये खूबसूरत से वर्ड्स है मेरे लिए होते हैं। Thank you very मुजाहिद much. भाई खुश रहे, आबाद रहे, अल्लाह बहुत हाफिज, बहुत शुक्रिया। बहुत नाइस पर्सन है, बहुत कोऑपरेटिव पर्सन है। वेरी नाइस पर्सनैलिटी, और मैं समझता हूँ इनके ब्रांड के ऊपर भी मैं बहुत काम कर चुका हूँ, जो ब्रांड में एज अ डायरेक्टर थे, और पूरे पाकिस्तान में मैंने इनके साथ हकीकत। काम किया, एज स्किन का प्रोडक्ट था इनका, और ये बहुत इस बारे में खुश होते थे जब मैं इनके ब्रांड के ऊपर काम करता। कोई भी, मैं एक बात हाँ। बताऊं सभी कि मेरा पूरे पाकिस्तान में ना कोई मुखालिफ नहीं, अच्छी बात, अच्छी बात। और मैं किसी को अपना मुखालिफ नहीं कहता। बस सब देखिए, हम अपना राय का इजहार कर सकते हैं। अगर कोई डिफरेंट ब्रांड्स हैं, कॉस्मेटिक्स, कलर कॉस्मेटिक्स, सभी ब्रांड्स हैं, लेकिन हम राय का इजहार कर सकते हैं Sure. कि भाई ये अच्छा है, जब लेकिन- अगर कोई ले तो राय। लेकिन मैं of course. समझता हूँ कि अगर किसी को राय के लिए नेगेटिव भी कहना, तो आपके अल्फाज का चुनाव ऐसा हो कि उसका दिल चीर ना जाए, कसम से उसको बहुत प्यारी अपनी बात का। हम हाँ। लोग एक बात कहूँ, इन चीजों से हट के हमारे मुआशरे के अंदर सबसे अहम जो हमारी वीक पॉइंट, सबसे बड़ा Manners डेंजरस है ना, कि हमें बात करने का ढंग ही भूल गया, Manners नहीं, कि हम manners। किसी की दिल आजारी मैसेज ना करें। करें, हम ऐसी बात ना लफ्जों चुनाए करें कि उसका दिल छिड़ जाए, फट जाए। यानी कि तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं करो, होनी। लेकिन अल्फाजों का चुनाव ऐसा आया करो अल्लाह। कि उसको तकलीफ कम हो। जैसे कहते हैं, अगर यार ये तुम ना ये चीज इसमें ना, अगर इसमें थोड़ा और ये कर दोगे ना, ये तुम्हारी चीज बहुत अच्छी हो Sure, सकती है, sure. मतलब तुम्हारा और लेवल बढ़े, और उससे उसे वो कहो कि हैप्पी हो ये चीज जाए। अच्छी है, अगर इसमें ये ऐड कर लो तो ये मजीद अच्छी हो हाँ, जाएगी। यार तो हाँ, लेकिन इसकी साइड इफेक्ट मुझे लग रहे हैं, इसको यूं कर लो, लेकिन हम बोले, तो और तेने तो आना ही नहीं। डायरेक्ट ही कह देते हैं, खास हमको तौर तो पे आता ही हमें नहीं लगता है, कल्लुफी, हमें लगता यार है- ये क्या है, ये तो गंद है, फलान तो बड़ा गंद हाँ। काम करता है, तो इस तो तरह। ये है, ये अच्छा, एज कम्पेयर टू देखिए, इन्होंने दुनिया की सब जगह विजिट किया, हर तरह के लोगों से मिले, तो ये चीजें जब हमें सिखाती है ना, ये अल्फाज हमें सिखाते हैं कि हमें क्या अच्छा लग रहा है, क्या तो हमें जो आगे अभी डिलीवर जैसे अभी सीमा ने बात की कि बाहर के लॉयल लोग वो क्यों हैं, कि वो आए, अपने आए। कमिटमेंट्स पे पूरे होते हैं। हकीकत। मैं अभी चाइना में 2 वीक्स गुजार के आया हूँ, एक अदर कंपनी मैं थी, समझ- उसके लिए एज अ टेक्निकल। तो मैं जब चीजों को वहाँ प्रैक्टिकली कर रहा था, तो उनके जितने टेक्निकल हेड थे, जितने उनके इंजीनियर थे, वो स्टैंड बाय मेरे सर के ऊपर खड़े रहते थे, यानी काम मैं कर रहा हूँ उनका कोई, लेकिन वो क्या कहते थे, हमें किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो इस बंदे को नहीं पता कि हमने इनको फौरी जो है ना वो देनी है। देखिए, तो मैं जब तक काम करता था 5 बजे उनके फैक्ट्री टाइम बंद हो जाते, लेकिन हम लोगों के पास टाइम शॉर्ट था, ज्यादा टाइम, तो यकीन जाने मेरे लिए उन्होंने 9 बजे रात तक भी फैक्ट्री ऑन रखी है। पूरा उनका स्टाफ ओके रहा है कि यार इस बंदे को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैं वहां पे जब काम किया, उन्होंने अपने हेयर्स पे काम करवाया, मैं कर लिया, लेकिन फिर जब मैं पाकिस्तान से जो बाल लेके गया हुआ था अपनी खवातीन के कटे हुए, जब मैंने उनको दिखाए तो वो तो बेचारे शॉकेड हो गए, कहते इज अ वेरी सुपर डुपर हेयर, डैमेज हेयर। तो कहते ये तो सुपर डुपर डैमेज हेयर है। तो मैंने कहा ऑल पीपल सुपर डुपर डैमेज हेयर, हमारे यहाँ तो भाई सब चलता है, इसके ऊपर काम करके दिखाओ फिर मैं मानूंगा। तो फिर हमने उसके ऊपर भी ये काम तो किया। एक फन है ना। हाँ, तो उन्होंने कहा आप पहले ये निकाल देते। मैं कहा अगर मैं पहले ये निकाल देता तो आपका कैसे पता चलता कि आपकी चीजों के ऊपर कैसे। तो हम लोगों को सिंसियरिटी के साथ साथ अपनी टाइमिंग, अपनी कमिटमेंट्स, जब तक हम इसके ऊपर पूरे नहीं उतरते हम नाकाम हैं। ओके, ये भी यानी कि ग्रूमिंग। मैंने अगर पूरे पाकिस्तान में क्लासेस पढ़ाता हूँ, मैं अपने टाइम से पहले जाता हूँ, जबकि कई जगह मुझे सिमी की भी डांट पड़ जाती है, औरों की भी डांट पड़ जाती है, आपको जल्दी क्यों पड़ी हुई थी। मैं अपने टाइम से पहले पहुंचता हूँ, मैं 1 घंटा बैठना पसंद कर लेता हूँ, लेकिन मुझे आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि चौहान की वजह से ये लेट प्रोग्राम हुआ, चौहान की वजह से फ्लॉप प्रोग्राम हुआ, कि यार उसका वेट करना। यानी आप अपना 100% दे देते हैं, बाकी जो आगे। ओके ठीक है, आगे देखा जाएगा। हमारे साथ ब्यूटिशियन है साजिदा फ्रॉम फतेहपुर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ साजिदा, आप कैसे हो? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, आप मेरे सारे सुनी जी सारे आपके साथ मेरे सामने बैठे हुए हैं। अरे वाह जी वाह, आपका तो भाई, क्योंकि आप ब्यूटिशियन है ना, आपका तो फेवरेट सेगमेंट हो गया ना ये ब्यूटी। माशाल्लाह सीमा कभी है। मैं तो बैठी हूँ टीवी के सामने, इतनी खुशी हो रही है इनको देख के।
माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारे, बहुत फिर हमेशा की तरह बहुत हैंडसम, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। थैंक यू अच्छा, वेरी मच। आप माशाल्लाह खुद ये बताएं कि ब्यूटी फील्ड में जो हमारे पास ये तमाम सीनियर टीचर हैं, तो ये अपना कीमती वक्त देते हैं, तो क्या जो सीखने वाले वो भी अपना 100% देते हैं? सॉरी माजरत ऐसा सवाल कर दी। 100% देते हैं, यकीन करें। मैंने इनसे सीखा, हमारे बहुत सारे इतने स्टूडेंट हैं, हम लोग तो सर चौहान के इतने फैन है, दिल से इनके लिए हमेशा दुआ देते हैं। और वाकई जो टीचर अच्छा से बोलते हैं तो और स्टूडेंट से दिल करता है, वो 100% देता है टीचर से शाबाशी लेने के लिए, गुड लेने के लिए, उनके गुड लिस्ट में आने के लिए। वाह जी वाह, जबरदस्त। तो बस अब बहुत जल्द देखिए चौहान साहब कुछ सरप्राइज लाएंगे, और सीमा जी तो सिखा रही हैं ऑफ कोर्स, तो आप सीखें और आगे बढ़े इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। एक मिनट साजदा, बाद में बहुत प्यारे लग रहे हैं, सब बहुत प्यारे लग थैंक रहे यू हैं। वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू साजिदा, बहुत शुक्रिया। ये जो साजदा जी है ना, जी जी ये बायो प्लांट पे जब हम इनको लेकर आए ना, हाँ, हम हाँ। लाइक अपने क्लाइंट्स के साथ इतने वो होते हैं, बिलीव करें ये हमें घंटों घंटों वीडियो कॉल पे रखते हैं। अरे ऐसा, बिलीव ओके। कि ये बताओ इसको कैसे करना अच्छा। है, ये हम लोग यहाँ फंस गए, हम यहाँ गए, आप तो यहाँ की बात कर रही हैं, मैं आउट ऑफ कंट्री की बात कर रहा हूँ। इतना कि- वो कि- हम लोग को लोग लाइक एक तरह से खून पीते हैं। अच्छा मैं आपको क्वेश्चन ये इंटरेस्ट अच्छा है। सीरियसली देखें, मैं जब प्रीवियस ब्रांड में थी तो मेरे एक बड़े अच्छे काड़ा की क्लाइंट हैं, तो उन्होंने पूरा स्टॉक लिया हुआ था ओह। सीरियसली। ठीक है। तो उनको रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो उन्होंने कंपनी से कहा उठा ले जाओ अपना स्टॉक, हमें नहीं चाहिए। खैर मैं जब वहां पे गई तो बता के आगे उस वक्त हो गया। अब उनकी जो मिसेस थी वो मुझे वीडियो कॉल करती थी, कहती अब तो आप लोग ये भी नहीं कह सकते कि तुम्हारे पास ये नहीं था तो ये गलती हो गई। कहती ये मेरा बैठा है क्लाइंट, बोलो क्या चीज चाहिए, और यहीं पे वीडियो पे बिलीव करें इतनी हम लोग इतनी मेहनत करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ। ओह माय तब गॉड। हमारी बहुत अंतहक मेहनत होती है, क्योंकि मार्केट में इतना कंपटीशन है, वहाँ पे आप नहीं कर सकते इस ठीक तरह ठीक। से, जब तक अच्छा आप जी, अच्छे से सीमा गाइड ना करें। सीमा, अभी बहुत सारे सवालात करने इजाजत, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं हम लोग। अभी मेरे साथ जो इस वक्त मैं कहती हूँ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें बायो प्लांट के थ्रू, एज अ टीचर, एज अ इंस्ट्रक्टर, पूरी मैं कहूँगी ब्यूटी इंडस्ट्री मेरे साथ बैठी हुई इस वक्त। आपको कुछ सवाल करना है, कुछ ऐसी बात जो बालों से रेलिवेंट है, मैं तो भी इनसे दोनों से करूँगी कि बालों की जो है क्या देख के जो उन वो सवालात जो एक स्टूडेंट करता है, मुझे भी शौक है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो बैठती हूँ तो मुझे भी बहुत सारे मेरे सवालात मेरे जहन में उभरते। कुछ मेरे डायरेक्टर अर्श ने मुझे मैसेज किए, तो बहुत सारे सवालात हैं जो मैं करूँगी ऑफ कोर्स, कि बालों को कितनी बार कलर करना चाहिए, कितने महीने का गैप होना चाहिए, क्या कलर पे कलर हो सकता है या कलर चेंज हो सकता है, बायो प्लांट हमारे लिए हेयर कलर कितना बेहतर है, बहुत सारे सवालात हैं। ये पूरा एक सेगमेंट होगा, मैं बहुत सारे सवालात दोनों से करूँगी। तो यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।